हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एंड सभी को गुड इवनिंग। बस यही पूछा था कि टेस्ट सीरीज के नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं तो अपने जो नोट्स जो मैं बना रही हूँ, मैं देखो हर इंसान अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो मेरे जो नोट्स हैं मैं सिर्फ वही बता रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। पहले मैं देखो रजिस्टर होता है या फिर अपने A4 जो शीट होती है मैं उस पे बना लेती थी। तो जो अपनी टेस्ट सीरीज होती है जैसे वीकली होती है, पर डे का अपना शेड्यूल होता है। हर किसी का ही होता है, वीकली शेड्यूल होता है, ये मंथली होता है, तो पर डे का भी होता है। तो पर जैसे टेस्ट तो अपना वीकली होता है। ये तो है नहीं कि हर रोज लेते हैं, हर रोज तो किसी का नहीं होता गा। वीक में एक बार ही होता है। तो जो हम शायद 50 क्वेश्चन आ रहे होंगे, अभी तो हाफ ही आ रहा है, फुल लेंथ ही टेस्ट किसी के नहीं हो रहे हैं। हमारे में नहीं हो रहे तो शायद आपके भी नहीं हो रहे होंगे। तो वो टेस्ट के जो टेस्ट सीरीज उसके नोट्स कैसे बनाए। देखो मैंने पहले मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाई। मैंने पहले A4 शीट में बना ली या रजिस्टर में बना ली। देखो वो जो चीज सेम ही रहती है, कोई वो नहीं है। तो उसमें से मैंने कुछ कीवर्ड निकाल लिए, कुछ सॉल्यूशन से हो गया। तो फिर वो रिवीजन के अंदर मुझे दिक्कतें आती थी, शायद हो सकता है देखो आपको न आए तो आप देख लेना, बट मुझे जो दिक्कत आई, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे जो दिक्कत आई वो क्या थी कि जब वो जो नोट्स बनाए मैंने, तो ये तो है नहीं कि पूरा क्वेश्चन मैंने उसमें लिया, क्योंकि शॉर्ट बनाते होते हैं और जिस टाइम एग्जाम होता है तो रिवीजन के लिए इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि भाई बुक पढ़े या नोट्स पढ़े या इतने लेंथ ही हम नोट्स बना देते हैं, बल्कि कि वो रिवीजन के टाइम पे भी दिक्कत आ जाए। तो ऐसा तो देखो कुछ किसी को कुछ नहीं करना है, शॉर्ट्स बनाना है कीवर्ड में जो मतलब सही रहे। तो मैंने क्या किया कि पहले जो मेरे रजिस्टर थे मैंने उसमें बना लिए। तो उसमें कुछ टेस्ट सीरीज थी, मैंने उसमें से कुछ कीवर्ड निकाल ली और कुछ मेरा जो उसका जो सॉल्यूशन होता था मैं उसमें से लिख लेती थी। तो वो थोड़े से ज्यादा ही हो जाता, जितना क्वेश्चन होता था इसके जो एग्जाम्पल होते हैं अपने फोर, तो उतना ही मतलब कि हो जाता था, मैं उतना ही कर देती थी। तो वही फिर 5-6 पेजों की वो बन जाते थे। तो फिर वो रहा। तो अब मैंने क्या किया, जो मेरी टेस्ट सीरीज होती है, जैसे किसी आप में से कोई ऑफलाइन दे रहा होगा, वहीं पे इंस्टीट्यूट में जाके लाइब्रेरी जाके, तो कोई ऑनलाइन दे रहा होगा, तो हमारा ऑनलाइन रहता है। तो मैं तो उसके बाद में निकाल लेती हूँ, प्रिंट निकाल लेती हूँ और सॉल्यूशन होता है वो भी निकाल लेती हूँ। तो जब मैं टेस्ट देती हूँ देन उसके बाद में क्या करती हूँ कि जो सॉल्यूशन होता है, तो सबसे पहले तो मैं अपना ये देखती हूँ मेरे कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो सबसे पहले तो देखो यही देखना है कि उसे लगता है कि भी हमारे मार्क्स कितने बढ़े हैं, हमने कितना सही किया है और कितना गलत किया। होता है देखो गलती भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना। जब हम कुछ करेंगे तो गलत तो हमारा ही होगा, ये तो है नहीं कि किसी पड़ोसी का होगा कि जो टेस्ट हमने दिया है तो सही भी हमारा होगा और गलत भी हमारा होगा। तो उसे तो मतलब ये नहीं है कि भी इतने गलत हो गए तो ये नहीं कि हमने हमारी पढ़ाई में कुछ कमी रही है, ऐसा ऐसा कुछ डिमोटिवेट नहीं हो ना। अपने आप को मोटिवेशन रखो, और मेरा तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यार आप हो। मेरे पास तो देखो ऑफिस भी रहता है और उसके बाद मैं शाम को आके टाइम निकालती हूँ, तो मैं तो आप लोगों से मोटिवेट होती हूँ। मैं तो मतलब आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम वो करके और निकाल के और फिर मैं जो स्टडी करती हूँ तो मुझे भी एनर्जी मिलती है। पावर जो मुझे मिलती, जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो आपसे ही मिल रही। आप ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन ही आप ही हो मेरा। तो वही है। तो हाँ देन उसके बाद चलो करते हैं। तो अब जो टेस्ट सीरीज जो लगा रहे हैं, तो उसमें क्या करती हूँ कि मैं जो टेस्ट सीरीज होती है, क्वेश्चन होता है, जो मेरा सही है वो भी और जो गलत है वो भी। तो जो मेरा सही हुआ है उसमें मैं ब्लू पेन से करती हूँ नोट। तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें कुछ कीवर्ड कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीजें डाल रखी हैं, जैसे कुछ सन डाल रखी है, कुछ थीम डाल रखी है या फिर कुछ योजनाएं हैं, तो वो चीजें मैं उसमें लिख देती हूँ। पीछे की भी शायद एक आधी आ जाती है उसमें, और लेटेस्ट भी वो डाल देते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे लगता है कि मेरे को ये चीजें क्वेश्चन में नहीं डाल रखती, सॉल्यूशन में है, तो मैं ब्लू पेन से उसी क्वेश्चन में वो चीजें ऐड कर देती हूँ मैं। और जो चीजें मेरी गलत हुई है तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं रेड पेन से करती हूँ। वो मुझे पता ही है आपको कि रेड तो एक अलर्ट का होता है। तो
मैं उसी चीज में ही वो रेड पेन से लिख देती हूँ, तो वो थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। और रिवीजन करने में भी काफी मतलब कि एक हाईलाइट चीजें है ना, वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाती है। बाद में मेरे को देखो हाईलाइट करने की जरूरत है ही नहीं कि भाई आपको हाईलाइट उससे करना है, या क्योंकि ब्लू था, मुझे पता कि मेरा ये क्वेश्चन सही था, और रेड का ये होता है कि भाई मेरा क्वेश्चन गलत था, मैंने बाद में उससे किया, तो वो मेरे नोट्स उसी में तैयार हो गए। अब मैं ऐसे बना रही हूँ, तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है मैं बता रही हूँ कि जब मेरा नेक्स्ट जैसे टेस्ट हो रहा है, तो पीछे का भी दे रहे हैं अभी, तो मैं मतलब नहीं कर पाती हूँ इतना कि भाई बुक पढ़ना, ये पढ़ना, वो थोड़ा बहुत देख लिया, रिवीजन वह हल्का मार लिया बुक से, तो वो जो टेस्ट होते हैं ना, मैं उन्हीं को कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें वो रिवीजन माइंड में आ जाता है, क्योंकि कुछ चीजें सही हुई हैं वो भी हो जाती हैं, और उसमें लाइनिंग तो होती है, तो वो भी मतलब माइंड में रिवीजन हो जाता है, और जो गलत हुआ था वो भी माइंड में रिवीजन हो जाता है। तो अब तो मेरा वो वही चल रहा है। तो मैं मेरा तो देखो टेस्ट सीरीज का यही है कि मैं तो नोट्स ऐसे ही बना रही हूँ, और आप लोग A4 शीट में बनाओ या फिर रजिस्टर में बनाओ, वो देखो आपको देखना है, बट आपके अकॉर्डिंग आपको जो कंफर्टेबल लगता है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप बनाइए। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो लेटेस्ट आती हैं, करंट की कुछ चीजें आती हैं, तो वो मैं उसी में अपडेट कर रही हूँ, कोई वो नहीं है, क्योंकि वो है ना जब तक एग्जाम होगा तो काफी टेस्ट हो जाएंगे। जो मेरी टेस्ट सीरीज जो जिस इंस्टीट्यूट की मैं लगा रही हूँ, तो मैं तो वही रिवीजन करूंगी। ये नहीं कि भाई नोट्स नहीं बनेगा, मेरे से तो अलग नहीं बनेगा, है कुछ है बनाए भी, ऐसी बात नहीं है नहीं बनाए। इस चीज से आप मतलब ये मत होना कि डिमोटिवेट मत होना कि भाई हमने ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी बना रखे हैं और मैं बनाती भी हूँ, बट मैं उसके अंदर भी कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर आप उसी के अंदर करते हो, रिवीजन में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप दो इंस्टीट्यूट की वो कर रहे हो तो वो देख लो, अगर एक की हो रही है तो वो भी है, क्योंकि टाइम नहीं होता, किसी के पास नहीं होता। कहना बहुत आसान है कि ये कर लो वो कर लो, भाई बहुत आसान लगता है कहने वाले। मुझे जब मैं बता रही हूँ ना, आपको लग रहा है कि भाई कह रहे हैं कि कर, मुझे पता है, मैं भी समझ रही हूँ उस चीज को, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इतना आसान नहीं है वो चीजें। और टेंशन नहीं लेना, सिर्फ अपना आराम से करो। तो आप यूपीएससी की देखो प्रिपरेशन इतना आसान नहीं है करना, और इस जर्नी के अंदर आना होता है, डिफिकल्ट है जर्नी, और बहुत लेंथी भी सिलेबस है अपना, तो उसको करना तो रहता है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे चलो और हो जाएगा। तो वही बात है, सर भी में हमारे सर भी काफी बार बोलते हैं कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो वही बात है, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो बहुत कुछ करोगे जिंदगी में। ये तो है नहीं कि भाई आप कुछ करोगे नहीं, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, पीसीएस होगा। अगर वो भी नहीं होता है ना, तो उससे नीचे के कोई एग्जाम तो होगा। तो ये नहीं है कि भाई नहीं होगा। जिंदगी में यूपीएससी एक ऐसी चीज है, इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है वो, और सबसे बड़ी चीज यही है कि एक अच्छा इंसान बनना। मैं तो मेरे जो घर में बहन भाई हैं या फिर हम मेरे छोटे हैं, मैं तो उनको ये कहती हूँ, वो मतलब कहते हैं कि नहीं पढ़ना, मैं कहती हूँ मत पढ़ो। वो कहते कि हमें ये चीजें नहीं करनी, भी मत करो। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन लग रहा है ना, तो पढ़ो, नहीं लग रहा तो मत पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। बट जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर बनना कि आप किसी के आगे हाथ न फैलाओ, आपकी वजह से आपके माँ बाप दुखी न पाए, आपकी वजह से आपको कोई रिलेटिव है वो दुखी न पाए, और जिंदगी में आप ना दुखी पाए। बस इतना सा काम कर लेना। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा मत करो, हमारा भी नहीं लगता, बट हमें पता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो वही बात है, कहते हैं कि अपने सपने अपने जो होते हैं उन पे मत थोपो, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, बट यही है कि अच्छा बनो, वे अच्छा इंसान जरूर बनो। यही जिंदगी में सब कुछ है, काम आएगा, और आपकी वजह से आपके अपनों की, अपने फैमिली की, और आपकी जिंदगी सेफ रहेगी, अच्छी रहेगी। और बस यही है, पर टेंशन नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी हैं, एक बार नहीं हुआ दो बार नहीं हुआ, फिर भी लगे हुए हैं, और बहुत कुछ देती है। ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी नहीं देती, बहुत कुछ देती है, ठीक है।
चलो कोई नहीं, वो बातें हो चुकी हैं, फिर कभी करते हैं, और आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, बट टेस्ट सीरीज कभी देख लेना आप। मेरे टेस्ट मैंने बता दी, मैं तो टेस्ट सीरीज का जो प्रिंट निकालती हूँ मैं उसी में ही कर लेती हूँ, और रिवीजन के टाइम पे बस मेरा वही रहेगा, और मैं अब ऐसे ही कर रही हूँ। एक इंस्टीट्यूट आप में से किसी ने कहा कि मैं एक इंस्टीट्यूट का देख लो, आप कंफर्टेबल हो कि दूसरे का भी लगा सकते हो, टाइम है तो करो, ठीक है, अच्छा है। देखो, दो दो इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करना, मेरे सीनियर थे अभी, तो शायद अभी वो जा चुके हैं, ट्रांसफर हो चुकी है उनकी, तो उन्होंने भी मेरे को एक दिन बोला कि दो इंस्टीट्यूट, कम से कम दो इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, और अच्छा रहता है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का क्या होता है, उसमें करंट अफेयर्स होते हैं ना, वो थोड़ा अलग अलग अपडेट कर देते हैं, तो वो आप देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उसका करो, सभी का अच्छा होता है टेस्ट सीरीज तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। और अभी आपको पता ही है, मौसम चेंज हुआ, सर्दी आ रही है, और सर्दी में थोड़ा सा अपना हेल्थ को ध्यान रखना है। तो मेरा तो हेल्थ इश्यू रहता ही है। कोई नहीं, मैं भी आप लोगों से थोड़ा मोटिवेट हूँ, और कोई नहीं। ओके, बाय, टेक केयर।